Hello students, myself Trupti Chatti, welcome you on नागेश करसगे ऑर्किड स्कूल चैनल। आज हम अगला पाठ जो है सप्तमः पाठः भारत जनता अहम् ये पढ़ने वाले हैं। ये पाठ एक कविता है। आपको आपके टेक्स्ट बुक का पाठ 7 सप्तमः पाठः जो है पेज नंबर 44 वो ओपन करके रखना है। आज हम ये पाठ और उसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करने वाले हैं। इस कविता की हम पार्श्वभूमि देखेंगे। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ला द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम् से उद्धृत है। मतलब ये जो कविता है ये डॉक्टर रमाकांत शुक्ला द्वारा रचित की गई है और इस कविता में कवि ने भारतीय जनता के सरोकारों का विविध कौशलों और विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताया है। भारत जनता क्या क्या कर सकती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब भारत की जनता किस प्रकार की है, उनमें किस प्रकार की विशेषताएं हैं, इन सारी बातों को कवि ने इस कविता के माध्यम से हमको बताया है। पाठ का नाम ही है भारत जनता अहम्। भारत जनता मतलब भारत की जनता, अहम् यानी मैं, मतलब मैं भारत की जनता हूँ, ऐसा इसका अर्थ है। अभी इसकी कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालिना भारत जनता अहम्। जैसे पार्श्वभूमि बताते वक्त मैंने आपको कहा था कि इस कविता में कवि ने यानी कि डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी ने भारतीय जनता जो है, भारत की जो जनता है, उनकी खास विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारे विशेषण इनमें जनता के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अभी इस पहली पंक्ति में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे विनयोपेता ये शब्द दिखेगा। इसका संधि विग्रह बनेगा विनय अधिक उपेता। अ और उ यानी कि विनय का अ और उपेता का उ मिलके ओ बन गया है, यानी कि विनयोपेता, ऐसे इसका संधि बन गया है। अभिमान धना विनयोपेता शालिना भारत जनता अहम्। ये भी यहाँ पे एक संधि है, या इस ये सा जो चिन्ह होता है इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। कुलिशाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम्। यहाँ पर भी एक संधि आया है। कुलिशात, कुलिशात हलंत त अधिक अपि, ऐसा संधि आया है। तो इसका संधि बनेगा कुलिशाद अपि कठिना, कठिना मतलब हार्ड। कुसुमाद अपि, यहाँ पर भी ऐसा ही संधि आया है। सुकुमारा भारत जनता अहम्। ये हो गए हैं इस पंक्ति। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय बनेगा अहम्। अन्वय में हमेशा जो सब्जेक्ट है, जो करता है वो पहले आता है, बाकी के सारे शब्द जो है वाक्य के वो बीच में आता है और उसके अंत में हमको क्रियापद लेना पड़ता है। जब हम इससे पहले की कविता पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि बहुत बार संस्कृत में क्रियापद कविता के इसमें प्रयुक्त नहीं किया जाता, लेकिन अर्थ जब हम उसका अन्वय लगाते हैं तो हम उसको अर्थ के हिसाब से ले सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको ब्रैकेट में यानी कि कंस में कुछ शब्द दिखेंगे, इनका मतलब है इसके लिए एग्जैक्ट वो पंक्ति में कोई शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया है। यहाँ पे जबकि हम उसका अर्थ लगा रहे हैं तो हमको ये ऐड करना होता है। तो इसका अन्वय देखते हैं हम। अहम् भारत जनता अभिमान धना विनयोपेता शालिना च अस्मि। अस्मि यानी कि हूँ। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो अहम् ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये कर्ता है, इसके लिए इसका क्रियापद अस्मि प्रयुक्त होगा। ये पद परिचय होगा इसका लट लकार वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन। इसकी दूसरी पंक्ति का अन्वय देखते हैं। अहम् भारत जनता कुलिशाद अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा अस्मि, ऐसा इसका अन्वय आएगा। अभी इसका हम लोग भाषांतर यानी कि अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ आएगा मैं यानी कि अहम् स्वाभिमान रूपी धन वाली, अभिमान धना ये इसके लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है। मतलब यहाँ पे जो भारतीय जनता है, जो भारत की जनता है,
उसके स्वाभिमान के बारे में बताया गया है। कैसा है वो स्वाभिमान? उसकी तुलना धन से की गई है। मतलब भारत की जनता का स्वाभिमान जो है वो धन के बराबर है। और एक क्या विशेषण आया है? विनम्रता से परिपूर्ण, यानी कि विनयोपेता। शालीन भारत की जनता, यानी कि शालीना भारत जनता अहम, भारत की जनता हूँ। मतलब मैं कैसी हूँ? मैं भारत की जनता हूँ। उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ, विनम्रता से परिपूर्ण हूँ, मतलब भारत की जनता में बहुत सारी विनम्रताएं हैं, और शालीन ऐसी भारत की जनता मैं हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। और किस प्रकार की है ये जनता? वज्र से भी कठोर। अभी यहाँ पे कुलिशाद अपि कठिना ये शब्द है। कुलिशाद यानी कि वज्र से, अपि यानी कि भी, कुलिशाद अपि यानी कि वज्र से भी। वज्र जो होता है वो बहुत कठिन होता है। और दूसरे इसमें क्या है कि कुसुमाद अपि सुकुमारा। कुसुम, कुसुमम यानी कि फूल, पुष्प, ये उसके समानार्थी शब्द है। कुसुमाद अपि सुकुमारा मतलब उसी के साथ ही मैं फूल से भी कोमल ऐसी हूँ। मतलब ये जो भारत की जनता है ये कैसी है? एक तरफ ये वज्र से भी कठिन है और दूसरी तरफ ये फूल से भी कोमल है। मतलब जैसी परिस्थिति इस जनता के ऊपर आती है वो उस परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलती है। जहाँ पे कठिन होने की ज़रूरत है वहाँ पे वो वज्र से भी कठिन होती है, और जहाँ पे सुकुमार यानी कि कोमल होना होता है, जहाँ पे भावनाएं होती हैं वहाँ पे वो फूल से भी कोमल बन जाती है। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अभी यहाँ पे वज्र के लिए कुलिशाद ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है, और फूल के लिए कुसुम, कुसुमम यानी कि फूल, ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। आपको हर एक सुभाषित में यहाँ पे हर एक पंक्ति में भारत जनता अहम ये शब्द आएगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है मैं भारत की जनता। अभी दूसरा जो है इसकी पंक्ति सुभाषित वो देखते हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम। अभी यहाँ पे भी एक संधि आई है, चिनोमि अधिक उभयम। चिनोमि के अंत का ई, उभयम के आरंभ का उ मिलके ओ बन जाता है, चिनोमि उभयम। सुविवेका भारत जनता अहम। अभी इसका अन्वय देखते हैं। अभी हर एक पंक्ति के लिए अहम यानी कि मैं भारत की जनता हूँ यही कर्ता हमको प्रयुक्त करना है। इसलिए अहम भारत जनता समस्ते संसारे, मैं भारत की जनता पूरे संसार में, विश्व में निवसामि रहती हूँ। अहम वसुंधराम च कुटुंबम मन्ये। वसुंधरा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी के लिए धरा, वसुंधरा ये समानार्थक शब्द है। मतलब मैं पृथ्वी को ही अपना घर यानी कि कुटुंब मानता हूँ, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी पृथ्वी ही मेरा घर है, ऐसे मैं मानता हूँ। सुविवेका भारत जनता अहम। सुविवेका मतलब अच्छी सोच रखने वाली, विवेक यानी सोच, सु यानी अच्छी। प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि, मैं दोनों का चुनाव करता हूँ, दोनों को चुनता हूँ। कौन सी दो चीज़ें चुनता हूँ वो अभी हम लोग भाषांतर में देखेंगे। इसका अर्थ होगा मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में, मतलब पूरे विश्व में, पूरे संसार में निवास करती हूँ। मतलब मैं पूरे देश में, हर एक देश में, हर एक संसार में, सब जगह पे भारत की जनता रहती हूँ, निवास करती हूँ। पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। कुटुंब यानी कि परिवार। मैं क्या करती हूँ? बस अपना घर, अपना राज्य, अपना देश ऐसे ही नहीं देखती। मेरी सोच ऐसी है कि मैं पूरी पृथ्वी यानी पूरी वसुंधरा को ही अपना कुटुंब मानती हूँ, अपना परिवार मानती हूँ। मैं सुबुद्धि यानी कि सुबुद्धि यानी अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता हूँ। और कैसी हूँ?
तो भारत की जनता प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती है। प्रिय और श्रेय। प्रिय यानी अच्छा लगने वाला और श्रेय यानी कल्याणकर। मतलब ऐसा नहीं होता हर बार कि जो चीज़ें किसी को अच्छी लगे वो सारी अच्छी ही नहीं होती, किसी किसी को कुछ बुरी चीज़ें भी अच्छी लग सकती है। लेकिन भारत जनता की ये विशेषता है, भारतीय जनता की ये विशेषता है कि वो अच्छा लगने वाली सोच रखती है, लेकिन उसके साथ ही वो श्रेय यानी कि जो कल्याणकारी है, मतलब जिससे कल्याण ही होगा, ऐसे दोनों को सोचती है। प्रेय और श्रेय, ना कि सिर्फ हमको अच्छा लगने वाली, मतलब जिससे हमारा कल्याण हो, ऐसी दोनों चीज़ें भारत की जनता चुनती है। अभी इसका तीसरा जो है सुभाषित देखते हैं। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता अहम। इसका अन्वय देखते हैं। अहम भारत जनता ज्ञान धना विज्ञान धना अस्मि साहित्य कला संगीत परा अस्मि अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता अस्मि। अस्मि यानी कि हूँ। अब यहाँ पे हर बार आपको अहम आएगा, इसके लिए अस्मि क्रियापद ही आएगा। इसका अर्थ बनेगा कि मेरे गीतों से सारा संसार जो है मुग्ध है। साहित्य संगीत कला और अध्यात्म तटिनी स्नान है, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी से स्नान करती हूँ, ऐसी भारत की जनता हूँ। अभी इसके आगे का श्लोक देखते हैं हम लोग। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत भारत जनता अहम। मतलब मेरे किस किस से पूरा विश्व मुग्ध है, इसके बारे में ये सुभाषित में बताया गया है। इसका अन्वय देखते हैं। मम गीतैः समम जगत मुग्धम अस्ति, मेरे गीत से पूरा जगत जो है मुग्ध है। मम नृत्यैः समम जगत मुग्धम अस्ति, मेरे नृत्य से, मेरे जो गायन है उससे पूरा जगत यानी कि पूरा विश्व मुग्ध है। मम काव्यैः समम जगत मुग्धम अस्ति, और मेरे काव्य से भी पूरा जगत जो है वो मुग्ध है। अहम रसभरिता भारत जनता। अब हम तीसरे सुभाषित का जो है वो अर्थ देखेंगे। मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य संगीत कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मतलब भारत की जनता कैसे है, तो इसमें कौन कौन से गुण हैं, वो साहित्य संगीत कला आदि सारे इसमें ज्ञान रखती है, उस सारे ज्ञान से परिपूर्ण है। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। और मैं पवित्र हूँ भारत की जनता, कैसे हूँ, तो मैंने अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान कर लिया है, इस वजह से मैं पवित्र हूँ। परिपूता यानी पवित्र हो गई, और वो कैसे पवित्र, यानी कि अध्यात्म रूपी नदी में मैंने स्नान किया है, इसलिए मैं पवित्र हूँ। और इसके साथ ही ज्ञान और विज्ञान ये मेरा धन है, मतलब मेरे पास ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। इसके साथ साहित्य संगीत आदि से ज्ञान से मैं परिपूर्ण हूँ। अभी हम लोग चौथी पंक्ति देखेंगे इसकी। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत भारत जनता अहम। अभी इसका हम लोग अन्वय देखेंगे। मम गीतैः समम जगत मुग्धम अस्ति। अभी अस्ति के लिए यहाँ पे कोई क्रियापद नहीं है, पर जबकि हम इसका अन्वय लगा रहे हैं, अर्थ लगा रहे हैं, हमको अस्ति लेना पड़ेगा। मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्य से भी पूरा विश्व मुग्ध है। मम काव्यै समम जगत मुग्धम अस्ति। अहम रसभरिता भारत जनता अस्मि। अब इसका अर्थ देखेंगे।
मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है। मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है। मुग्ध होना मतलब इम्प्रेस होना, उनको अच्छा लगना। मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है। मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। एक और विशेषता बताई गई है यहाँ पे कि भारत की जनता जो है उनके गीतों से सारा संसार मुग्ध है। मतलब जो गीत यहाँ पे बनते हैं और जो नृत्य यहाँ पे किया जाता है और जो काव्य यहाँ पे निर्माण होता है, उससे पूरा विश्व जो है, पूरा संसार जो है वो मुग्ध है। ऐसे सबको आनंद देने वाली आनंद रस से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। अभी जो है 5वां श्लोक हम लोग देखेंगे। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा। यहाँ पे इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। अतिथि देवा भारत जनता अहम। अभी हम लोग इसका अन्वय देखेंगे। अहम भारत जनता उत्सव प्रिया। मैं भारत की जनता कैसे हूँ? उत्सव प्रिय। भारत को उत्सव प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे उत्सव होते हैं। श्रम प्रिया, पद यात्रा और देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ासक्ता अस्मि यानी कि हूँ, अहम अतिथि देवा वर्धे। इसका अर्थ देखेंगे। मैं उत्सव को पसंद करने वाली, मतलब मुझे उत्सव बहुत पसंद है, ऐसी भारत की जनता मैं हूँ। परिश्रम को पसंद करने वाली, मतलब कौन से भी स्थिति में मुझे परिश्रम करना अच्छा लगता है। पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण पसंद करने वाली, मतलब देश भ्रमण अगर करना है तो पद यात्रा के द्वारा मैं वो करना पसंद करती हूँ। उसके साथ ही लोक क्रीड़ा यानी कि जो पारंपरिक खेल होते हैं, उन खेलों से अनुराग यानी स्नेह, मतलब अच्छा लगना, स्नेह रखने वाली ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। उसके आगे का श्लोक है। मैत्री में सहजा प्रकृतिस् अस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता अहम। अभी इसका अन्वय देखेंगे। मैत्री में सहजा प्रकृतिर अस्ति, यहाँ पे विसर्ग संधि आई है, विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ है। दुर्बलतायाः पर्यायः नो, मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति अहम भारत जनता अस्मि। अभी इसका अर्थ देखेंगे। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, यह दुर्बलता और यानी कि कमजोरी का पर्याय नहीं है। मतलब मैं सहजता से मित्रता करती हूँ, भारत की जनता हूँ, और किसी भी कमजोरी या किसी भी दुर्बलता के वश मैं मैत्री नहीं करती हूँ। मैं मित्र की आँखों की दृष्टि से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ। अगर मैं किसी को मैत्रीपूर्ण से देखती हूँ, मैत्री करती हूँ, तो मैं अपने मित्र की आँखों से ही पूरे संसार को देखने वाली ऐसी भारत की जनता हूँ। अभी इसके आगे का श्लोक देखेंगे हम। ये आखिरी का श्लोक है। विश्वस्मिन् जगति गताः अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता। अभी यहाँ पे उसका अन्वय है। अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, अहम विश्वस्मिन् सदा दृश्ये, अहम कर्मण्या भारत जनता विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि। अब इसका अर्थ देखेंगे हम। इसका अर्थ है मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ। मतलब मैं, जैसे पहले के इसमें कहा गया था कि मैं भारत की जनता पूरे विश्व में निवास करती हूँ, पूरे संसार में निवास करती हूँ। मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ, जबकि वो वहाँ पे रहती है, इसलिए भारत की जनता विश्व के कोने कोने में देखी जाती है। मैं कर्मशील यानी कि हमेशा कर्म में
अपने काम में विश्वास रखने वाली हूँ, ऐसी भारत की जनता हूँ जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती है, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। ये हो गए आज का पाठ। अभी हम लोग इसके कुछ प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करने वाले हैं। इसके लिए आपको आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 46 ओपन करना है। इसका पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसका पहला प्रश्न, पाठे दत्तानम स्वस्वरम गायत, ये आपको रीड करनी है कविता। और दूसरा प्रश्न जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरत, यानी कि आपको वन वर्ड में उसके आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, अहम वसुंधराम किम मन्ये, मतलब मैं वसुंधरा को क्या मानता हूँ, वसुंधरा की तुलना किससे करता हूँ। तो इसका आंसर आएगा कुटुंबम, यानी कि परिवार। मैं क्या करता हूँ, वसुंधरा यानी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानता हूँ। सहजा प्रकृति का अस्ति, मतलब सहजता प्रकृति यानी स्वभाव, सहजता स्वभाव क्या है, उसका आंसर आएगा मैत्री, मतलब मैं मैत्री सहजता से करता हूँ, किसी भी दुर्बलता या कमजोरी से नहीं करती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। इसका तीसरा प्रश्न है, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ। इसका आंसर आएगा कुलिशाद अपि, ये वर्ड है उसका, अपि यानी कि भी। अभी आपको आंसर में लिखते वक्त सिर्फ कुलिशाद लिखना है। अगर आप वज्रात लिखते हो तो भी सही है कि मैं वज्र से भी कठिन हूँ। इसका आगे का प्रश्न है, अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। इसका आंसर आएगा संसारम, मतलब मैं अपने मित्र की दृष्टि से क्या देखती हूँ, तो मैं अपनी मित्र की दृष्टि से संसार देखती हूँ। अभी इसका जो आगे का प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब फुल सेंटेंस में आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। भारत जनता कैहि परिपूरिता अस्ति, मतलब भारत की जनता किससे पवित्र या परिपूर्ण है। तो इसका आंसर आएगा भारत जनता अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता अस्ति, मतलब भारत की जनता किससे पवित्र है, तो भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र है, ऐसा इसका अर्थ होगा। आगे का प्रश्न है, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, समम यानी कि सारा पूरा, जगत यानी कि संसार विश्व, पूरा जगत किससे किसकी तरह मुग्ध है, मतलब किस में रुचि लेता है, इंटरेस्ट रखता है। तो इसका आंसर आएगा समम जगत यानी कि पूरा संसार भारत जनतायाः यानी कि भारत की जनता के गीतैः नृत्यैः काव्यैः च मुग्धम अस्ति, सारा जगत सारा जग भारत की जनता के गीत नृत्य और काव्य से मुग्ध है। आगे का प्रश्न है, अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो इसका आंसर आएगा अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि। इसका अर्थ है मैं अच्छा लगने वाला और जो कल्याणकारी हो ऐसे दोनों को चुनती हूँ, ऐसा इसका आंसर आएगा। आगे का प्रश्न है, अहम कुत्र सदा दृश्ये, मतलब मैं हमेशा कहाँ दिखाई देती हूँ। तो इसका आंसर आएगा अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, मैं पूरे विश्व में हमेशा दिखाई देती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। आगे का प्रश्न है, ये पूर्ण वाक्यन का आखिरी प्रश्न है, समम जगत कैहि कैहि मुग्धम अस्ति, पूरा जगत जो है पूरा विश्व जो है वो किस किस से मुग्ध है, किस प्रकार मुग्ध है। तो इसका आंसर आएगा समम जगत भारत जनतायाः गीतैः नृत्यैः काव्यैः च मुग्धम अस्ति।
इसके आगे का जो प्रश्न है ये संधि विच्छेद का है। इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने इसके पहले के पाठ में भी सॉल्व किया है। संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि आपको एक शब्द दिया जाएगा और उसके पहला वाला शब्द या अंत वाला शब्द आपके सामने दिया जाएगा। आपको जो भी खाली है, जो रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति करनी है। जैसे कि एक उदाहरण उन्होंने दिया है, विनयोपेता, इसका संधि विग्रह बनेगा विनय अधिक उपेता। जैसे मैंने पाठ पढ़ाते वक्त आपको बोला था, विनय के अंत का अ और उपेता का आरंभ का उ मिलके ओ बन जाता है, तो इसका संधि बन गया विनयोपेता। दूसरा जो है संधि वो आपके सामने है कुसुमादपि। अभी कुसुमात ये आपको दिया है और दूसरा रिक्त स्थान जो है वो आपको भरना है, पूर्ति करनी है उसकी। तो उसका आंसर आएगा कुसुमात अपि, त और अ मिलके द बन गया है यहाँ पे, तो इसका संधि विग्रह आएगा कुसुमात अधिक अपि। इसके आगे का जो है चिनोमि उभयम, ऐसा है चिनोम्युभयम। इसके लिए भी आपको पहला शब्द दिया गया है, आपको इसका दूसरा शब्द यहाँ पे लिखना है चिनोमि अधिक उभयम। यहाँ पे आप देख सकते हो चिनोमि शब्द के अंत का ई, उभयम के आरंभ का उ मिलके य बन गया है, तो चिनोम्युभयम इसका संधि बन गया है। इसके आगे का नृत्यैर्मुग्धम, नृत्यैर्मुग्धम ये जो है ये विसर्ग संधि है। यहाँ पे क्या किया है, आपको पहला शब्द रिक्त रखा है और दूसरा शब्द दिया है, आपको पहले शब्द की जगह पे लिखना है आंसर। तो इसका संधि विग्रह बनेगा नृत्यैहि अधिक मुग्धम। यहाँ पे विसर्ग आया है, विसर्ग का र में परिवर्तित हुआ है, ये विसर्ग संधि है। इसके आगे का उदाहरण देखते हैं, प्रकृतिर अस्ति। यहाँ पे भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है, प्रकृति ही अधिक अस्ति। ये विसर्ग आया है, इसके आगे अ आया है, इसका विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ है, इसको विसर्ग संधि कहते हैं। और जब हम संधि के और उदाहरण देखेंगे आपको अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ये आगे का है लोक क्रीड़ा सक्ता। इसके लिए आपको पहला शब्द दिया है लोक क्रीड़ा अधिक, दूसरा शब्द आपको लिखना है, इसका उत्तर आएगा लोक क्रीड़ा अधिक आसक्ता। इसके लिए लोक क्रीड़ा के अंत का आ, आसक्ता का आ, दीर्घ आ अधिक दीर्घ आ मिलके दीर्घ आ बन जाता है, आ अधिक आ मिलके आ बन गया है, तो इसका संधि बन गया लोक क्रीड़ा सक्ता। अभी आगे का जो प्रश्न है वो है विशेषण विशेष पदानि मेलयत, यानी कि पहले कॉलम में आपको विशेषण पद दिए हैं, दूसरे कॉलम में आपको विशेष्य पद दिए हैं। इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने पिछले पाठ में भी सॉल्व किया था। तो आपको पाठ के अनुसार विशेषण विशेषों की जोड़ी लगानी है। ये स्तंभ में आपको दिख रहे हैं कुछ विशेषण पद है और दूसरे स्तंभ में जो है विशेष्य पद है। विशेष्य के बारे में जो शब्द अधिक विशेषताएं बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और ये तीसरे कॉलम में जो दिख रहा है आपको, ये उसका उत्तर है। सुकुमारा, उसके लिए आएगा भारत जनता। भारत जनता के लिए सारे विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, मतलब भारत जनता की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा गया है। तो भारत जनता के लिए सुकुमारा ये विशेषण आया है। दूसरा जो है सहजा, यानी कि सहजता से, तो इसके लिए आएगा प्रकृति यानी स्वभाव। अभी यहाँ पे आप देखोगे सहजा ये आकारांत स्त्रीलिंगी है और प्रकृति ये भी स्त्रीलिंगी है, इसके लिए ये विशेषण विशेष्य की जोड़ी हमने लगाई है यहाँ पे। विश्वस्मिन यानी कि पूरे विश्व में, उसके लिए जगति ये आएगा। आगे का जो है वो समम यानी कि पूरे, सारे या संपूर्ण,
इसके लिए इनमें से विशेषण आएगा जगत, पूरे जगत में, पूरे जग में या पूरे संसार में। समस्ते, ये दोनों का अर्थ सेम ही है, एक ही है, उसके लिए आएगा संसारे। जगत और संसार इन दोनों का अर्थ एक ही है, तो ये है विशेषण विशेष्य की जोड़ी। आपको इसी तरह आपके CW में ये सॉल्व करके लिखना है। अभी इसके आगे का जो प्रश्न है वो देखेंगे। समानार्थक पदानि मेलयत, मतलब आपको मैच द पेयर्स ही करना है। अभी जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे एक कॉलम में आपको कुछ शब्द दिए हैं और दूसरे कॉलम में कुछ शब्द दिए हैं, समानार्थक शब्द की जोड़ियां लगानी है। जैसे स्तंभ 1 में जगति, कुलिशात, प्रकृति, चक्षुषा, तटिनी, वसुंधराम ये शब्द है, और दूसरे स्तंभ में नदी, पृथ्वीम, संसारे, स्वभावः, वज्रात, नेत्रेण ये सारे शब्द है। तो जगति के लिए जैसे हमने अभी के इसमें विशेषण विशेष्य में देखा था, जगति का अर्थ संसारे भी होता है। कुलिशात यानी कि वज्रात, एक पदे न उत्तरत के वक्त मैंने आपको कहा था कुलिशात की जगह पे आप वज्रात भी आंसर लिख सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही है। तीसरा है प्रकृति, इसके लिए आएगा स्वभावः जिसको हम नेचर भी कहते हैं। चक्षुषा, चक्षु यानी नेत्र, अपनी आंखें, उसके लिए नेत्रेण ये शब्द आएगा। तटिनी, इसके लिए नदी, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, नदी हो या तटिनी हो। वसुंधराम यानी कि पृथ्वी, इसके लिए धराम ये शब्द भी आता है समानार्थक। ये हो गए आज के कुछ प्रश्नोत्तरों का अभ्यास, और ये पाठ नंबर 7 आज हमारा पूर्ण हो गया है। अभी आपको क्या करना है, पाठ 7 पूरे जो है वो कविता पढ़नी है। कविता पढ़ने के बाद आपको आपकी नोटबुक में शब्द और उसके अर्थ लिखने हैं, और उसके नीचे प्रश्न 2 से लिखना चालू करना है, क्योंकि प्रश्न 1 जो है वो रीडिंग का है, आपको पढ़ना है, और 2 से आपको आपके CW में पूरे लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।